अंकिता भंडारी रेप व हत्याकांड केस को इस साल सितंबर के महीने में पूरे 2 साल हो जाएंगे। 19 साल की पहाड़ की बेटी अंकिता, जो अपने माँ बाप की आर्थिक सहायता के लिए एक होटल में काम करना शुरू करती है और एक दिन उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या का आरोप भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य पर लगता है। मामला खुलता है और उत्तराखंड पुलिस इस केस में भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य और उसकी मदद करने वाले 2 लोग सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार करती है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा सरकार प्रदेश में बहुमत के साथ सफल होती है, तो वहीं कुछ ही महीनों बाद पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी के साथ हुई इस वारदात से भाजपा सरकार के लिए प्रदेश में एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। चूंकि इसमें आरोपित व्यक्ति राजनेता का बेटा है, तो ये मामला शुरू से ही राजनीतिक हो जाता है। अंकिता केस जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो खुलासा होता है कि अंकिता पर किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। अंकिता भले ही अपनी आर्थिक स्थिति के चलते अपने घर से इतनी दूर नौकरी कर रही थी, लेकिन अपने हालातों के सामने मजबूर ना होते हुए 19 साल की अंकिता ने एक्स्ट्रा सर्विस देने से इनकार कर दिया था। अंकिता का ना करना होटल के मालिक पुलकित आर्य को पसंद नहीं आता, जिसके चलते उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अंकिता के साथ पहले बर्बरता से रेप किया और उसके बाद अंकिता को मौत के घाट उतारकर उसके शव को ऋषिकेश के चीला बैराज में फेंक दिया। पूरा उत्तराखंड इस खबर के सामने आते ही दहल जाता है। सड़कों पर अंकिता के माता पिता के साथ लोग एकजुट होने लगे और न्याय की गुहार लगाते हुए भाजपा शासित प्रदेश की धामी सरकार पर सवाल उठाने लगे। आनन फानन में उस रिजॉर्ट पर ही बुलडोजर चलवा दिया गया, जिससे इस केस की और परतें खुल सकती थी और शायद न्याय का सफर यूं खींचता नहीं। नवभारत टाइम्स की 25 दिसंबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में गवाह बनाए गए जेसीबी चालक दीपक ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया कि उसने तत्कालीन एसडीएम और यमकेश्वर भाजपा विधायक रेणु बिष्ट के कहने पर अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के वनंतरा रिजॉर्ट पर जेसीबी चलाई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकिता भंडारी केस की लड़ाई कानूनी जरूर लड़ी जा रही है, लेकिन सरकारी वकील से लेकर पूरे सिस्टम पर अंकिता के माता पिता का भरोसा डगमगा रहा है। यही कारण है कि एक लड़ाई उन्होंने सड़क पर भी जारी रखी है और इसी लड़ाई में उनका साथ देने के लिए पत्रकार आशुतोष नेगी शुरू से ही मुखर होकर उत्तराखंड पुलिस और भाजपा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। जो काम राजनीतिक दलों को आगे आकर करना चाहिए था, वो काम एक पत्रकार को करना पड़ रहा है। लेकिन इन आवाजों को दबाने के लिए आशुतोष नेगी पर किसी पुराने SC/ST मामले का हवाला देते हुए उनकी गिरफ्तारी की गई है। आशुतोष का इस मामले पर कहना है कि सवाल आशुतोष से क्यों, सत्ता पक्ष से क्यों नहीं। 2 साल होने को है और कार्यवाही के नाम पर क्या हो रहा है। आशुतोष का यह भी आरोप है कि इस केस में वीआईपी अजय कुमार है। आशुतोष ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में यह तक दावा किया है कि मीडिया में अगर इतना दम है तो वीआईपी अजय कुमार और अभिनव कुमार के मुंह पर माइक लगा कर दिखाए, उनसे सवाल पूछ कर दिखाए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीसीआई की एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी की कथित हत्या के संबंध में रिजॉर्ट का स्वामित्व तत्कालीन बीजेपी मंत्री विनोद आर्य के बेटे के पास था। उत्तराखंड पुलिस ने बिना आरोपी की पुष्टि के आशुतोष नेगी पर राज्य सरकार और पुलिस के खिलाफ अविश्वास पैदा करने का आरोप लगाया है। रिपोर्टों के अनुसार आशुतोष नेगी ने एक नागरिक पत्रकार के रूप में अंकिता भंडारी के परिवार के लिए जल्द न्याय की चिंता जताई है, जिसकी कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी।
पुलिस प्राथमिक अपराध की जांच पर काम करने की बजाय आशुतोष नेगी के साथ एक सामान्य अपराधी की तरह व्यवहार कर रही है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि उत्तराखंड सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना प्रत्येक नागरिक का जरूरी अधिकार है। आप क्या सोचते हैं आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी पर? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।